हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके के अंतर्गत आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। यूपीसी इसका एग्जाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है और ऐसे दृष्टिकोण से यूपी स्पेशल से रिलेटेड ये भूगोल के क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, न सिर्फ यहाँ पे भौगोलिक स्थिति और विस्तार का, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर इसके जिले जो कि किस राज्यों के साथ कितनी सीमाएं बनाते हैं, कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, उन पर बंधे बांध, उनकी सहायक नदियाँ, उनके प्रमुख किनारे बसे प्रमुख शहर, कौन सी नदियां सीमाएं बनाती हैं किन राज्यों के मध्य, साथ ही यहाँ पर कौन सी यहाँ पे नदियां कहाँ से प्रवेश करती हैं, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख खनिज क्षेत्र, प्रमुख बांध, प्रमुख आपके जलप्रपात और इस तरह के काफ़ी सारे जो प्रश्न आपके आते हैं उनका आपके पास आंसर होना चाहिए। तो आज हम अपने इस टॉपिक में ज्योग्राफी से संबंधित इसी प्रकार के सभी स्टैटिक जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में लगातार पूछे जाते हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जगह ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपको पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, ज्योग्राफी का यूपी स्पेशल से बात करें तो यहीं से आपको पूछे गए हैं। तो इसलिए आपकी अगर तैयारी अच्छी रहेगी तो आप यहाँ से ज्योग्राफी के एक या दो क्वेश्चन जो भी आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन जो भी आएगा, आप उसको आसानी से यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ इस वीडियो को देखकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा, देखिएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अवस्थिति और विस्तार देखते हैं और उसके बाद फिर इसके भौगोलिक संरचना, नदियां, विस्तार और अन्य चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अवस्थिति देखिए। अवस्थिति के बारे में सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक तो ये सीमांत प्रांत है। सीमांत प्रांत कहने का मतलब कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ साझाकृत करता है, जैसे कि आपका नेपाल है, नेपाल के साथ ये सीमा साझा करता है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार देखिए 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री उत्तरी 24 मिनट उत्तरी अक्षांश इसका है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ स्थित है? उत्तरी अक्षांश में है। कितने बीच? 23 52 से लेकर 30 24 के मध्य। इसी तरीके से देशांतरीय विस्तार की अगर जानकारी आपसे पूछी जाती है तो देशांतरीय विस्तार देखिए पूर्वी देशांतर में स्थित है। यह भी ध्यान रखिएगा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में यूपी की अवस्थिति है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर में अवस्थिति अगर पूछे तो यहाँ पे 70 डिग्री 5 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक है। इसी तरीके से यदि किलोमीटर के हिसाब से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बन सकता है, जैसे कि विस्तार पूछ लिया गया पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है, तो 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की ओर ध्यान रखिएगा आपको 240 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम पूछे 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण पूछे यूपी की आपका विस्तार 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के लिहाज से अगर हम बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जो कि देखा जाए तो भारत के कुल एरिया का करीब 7.33% है। इसी तरीके से यूपी की जो जनसंख्या है वो विश्व में 6ठे नंबर पे है ब्राजील के बाद, और भारत की कुल जनसंख्या करीब 16.17% यहां पर निवास करती है। चलिए दूसरा टॉपिक जो यहाँ पे देखने लायक है, जैसे कि भारतीय राज्यों के साथ कौन से यूपी की सीमाएं। ज्योग्राफी आपकी थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि ज्योग्राफी जो है उस लिहाज से देखा जाए तो कहाँ कहाँ से सीमाएं लगती हैं। इससे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, इसलिए यहाँ पे इसको पढ़ लेना जरूरी है। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हिमाचल प्रदेश के साथ यूपी का एक जिला जो है सीमा साझा करता है वो है सहारनपुर। हरियाणा दूसरा जो जिला है, टोटल यहाँ पे 6 जिले इसके साथ साझा करते हैं हरियाणा राज्य के साथ। इसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। ठीक है, हरियाणा राज्य के साथ 6 जिले सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के साथ हमारे 2 जिले आपकी सीमा साझा करते हैं, एक मथुरा है, दूसरा आगरा है। वहीं सर्वाधिक, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ हम साझा करते हैं? या तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको 11 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं मध्य प्रदेश। इसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद जिसे हम प्रयागराज कहते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन है। तो इनको नाम ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश 11। इसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड की अगर हम बात करें तो दोनों एक एक जिले साझा करते हैं और दोनों ही यहाँ पर सोनभद्र को साझा करते हैं, अर्थात सोनभद्र का जो जिला है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। बिहार की बात करें तो यहाँ पे देखिए 7 जिले हैं। ठीक है, बिहार के साथ यहाँ पे 7 जिले सीमा साझा करते हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो ये भी आपको 7 जिले यहाँ पे साझा करते हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। जबकि केंद्र शासित प्रदेश यूटी एकमात्र यूटी है जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है और यहाँ पे 2 जिले हैं जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है।
तो एक यूटी है और 8 राज्यों के साथ हम सीमा साझा करते हैं, पहली चीज। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो आपकी नेपाल के साथ लगती है। तो अगर राज्य पूछे तो 8 है, राज्य और यूटी पूछे तो 9 है, राज्य यूटी और इंटरनेशनल पूछे तो 10 के क्षेत्रों के साथ हम सीमा साझा करते हैं। इसी तरीके से इसमें सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करने वाला राज्य है वो है एमपी के साथ हम 11 जिले साझा करते हैं। इसी तरह जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। सोनभद्र का जो जिला है 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन चारों के साथ यहाँ पे सोनभद्र अपने जिलों को अर्थात सीमा यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय राज्य की सीमाओं को साझा करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये प्रश्न हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको आता है कई बार, मंडल आधारित यूपी का जो भौगोलिक विभाजन है, मंडलीय विभाजन कैसा है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम भूगर्भिक संरचना को पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बारे में देखिए, जो 18 मंडल और 75 जिले हैं, 18 मंडल फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें लखनऊ है, 6 जिले इसमें आते हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, लखीमपुर। कानपुर की बात करें तो इसमें भी 6 आते हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। मेरठ की बात करें तो इसमें भी 6 जिले आते हैं आपके, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और बागपत के बाद हापुड़। इसमें 6 जिले हैं मेरठ में। इसके बाद देखिए कुछ जिलों में 5-5 कुछ मंडल हैं, जो फैजाबाद और मुरादाबाद हैं, जिसमें आपके 5-5 मंडल आते हैं, जिले आते हैं। फैजाबाद की पहले बात कर लेते हैं, जिसमें आपके फैजाबाद है, सुल्तानपुर है, बाराबंकी है, अमेठी है, अंबेडकर नगर है। वहीं मुरादाबाद मंडल में भी आपके 5 जिले आते हैं, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल हैं। ध्यान रखिएगा, मंडल वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मंडल हैं, पर्टिकुलर किसी मंडल में कितने जिले आते हैं या कौन से जिले आते हैं, इस तरह के प्रश्न आपको ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन चूकना नहीं चाहिए। इसके बाद है अलीगढ़ है, 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आगरा 7वां मंडल है आपका, जिसमें 4 जिले आते हैं, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वाराणसी को देखिए यहाँ पे, इसमें भी 4 जिले आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। और गोरखपुर में भी आपके 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। इसी तरीके से देवीपाटन, जिसका मुख्यालय आपका गोंडा है, यहाँ पर देखिए गोंडा, बहरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच 4 जिले इसके अंतर्गत भी आते हैं। बरेली में भी आपको 4 जिले आते हैं इस मंडल में, जिसमें बरेली है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है। प्रयागराज की बात करें, यहाँ भी आपको 4 जिले इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिसमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी हैं। वहीं चित्रकूट की बात करें तो यहाँ भी 4 जिले आते हैं, जिसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से चित्रकूट में 4 हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, महोबा। मिर्जापुर में 3 जिले आपको आते हैं, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही हैं। आजमगढ़ में भी 3 जिले हैं, आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में भी 3 जिले हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। झांसी मंडल देखिए, इसमें भी 3 हैं, झांसी, ललितपुर, जालौन। और अंतिम जो है सहारनपुर मंडल है, जिसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली यहाँ पर आते हैं। तो 18 मंडल हैं, 18 मंडलों में आपके सभी 75 जिले हैं, विभाजित यहाँ पे किए गए हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, आपको प्रयागराज के मंडल वाली यहाँ पे सारी जानकारी हमने यहाँ पे देख ली। अब अगला यहाँ पर देखेंगे भूगर्भिक संरचना के बारे में। उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना देखिए यहाँ पे कैसी है। यहाँ पे देखा जाए तो विंध्य शैल समूह है कैमूर श्रेणी के, जो पूर्व कैम्ब्रियन काल के हैं। दूसरा, बुंदेलखंड नीच पाई जाती है, जो आद्यकल्प की प्राचीन शैलों के निर्माण से बना हुआ है। तीसरा, टर्शियरी शैल समूह के भी चट्टान यहाँ पर हैं, जैसे टेथिस सागर में अत्यधिक निक्षेप के कारण निर्माण हुआ है जिनका। क्वार्टर्स समूह है, जैसे तराई और भाभर वाले, और भाभर क्षेत्र है जो शिवालिक, गिरदी पहाड़ियाँ, कंकड़ पत्थर इत्यादि से बने हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भाभर क्षेत्र है यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं अंदर आप जो ली जाती हैं, कंकड़ पत्थर काफ़ी बड़े होते हैं। ढूंढवा है यहाँ पे गोरखपुर समेत शिवालिक पहाड़ियों के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर हम यहाँ पे उत्तर से दक्षिण का क्रम अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहले भाभर है, फिर तराई है, खादर है और बांगर है। इसके अलावा प्राकृतिक संरचना की हम बात ही यहाँ पर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिक लिहाज से भी इसे देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो भाभर और तराई वाला भाग है, इसको हम 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, भाभर और तराई। भाभर का यहाँ पर देखिए, जो इसमें आपको देखें तो कंकरीली मिट्टी है आपको, ठीक है। इनका विस्तार कहाँ है? सहारनपुर और कुशीनगर में। वहीं तराई क्षेत्र की बात करें तो ये अवसादी चट्टानों से यहाँ पर बने हुए हैं।
इसी तरह मध्य गंगा यमुना का जो दोआब है, जो कि इसका विस्तार देखिए यहाँ पे है, यमुना से गंडक नदी के मध्य है। बागर और खादर, इसमें भी दो क्षेत्र हैं, जहाँ बागर क्षेत्र जो होता है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, वहीं जो खादर क्षेत्र है वो आपका नई जलोढ़ मिट्टी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तीसरा, इसमें दक्षिण में पठारी व पहाड़ी भागों की अगर हम बात करें तो इसे हम यहाँ पर देखिए दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका बघेलखंड, दूसरा है बुंदेलखंड। बघेलखंड में हम मिर्ज़ापुर को रखते हैं और बुंदेलखंड में बांदा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, महोबा इत्यादि को रखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दक्षिण पठारी भाग की कुछ प्राकृतिक अपनी सीमाएं हैं, जैसे कि पूर्वी सीमा है जो केन नदी से के माध्यम से निर्धारित होती है। पश्चिमी सीमा है जो बेतवा पाहुज नदी से होती है। उत्तरी सीमा है जो गंगा यमुना नदी से आपको निर्धारित होती है। और दक्षिणी सीमा है जो विंध्य पर्वत श्रेणियों के माध्यम से यहाँ पे निर्धारित होती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के 9 जो हैं कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका तराई का भापर क्षेत्र है जो सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच जनपद में के मध्य यहाँ पे फैला हुआ है। दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों, हम उत्तर प्रदेश को डिवाइड करते हैं जिसमें मेरठ मंडल आता है। तीसरा जो पार्ट है जो मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जो बेसिकली अगर देखा जाए तो बरेली और मुरादाबाद का जो मंडलीय एरिया है वो इसके अंतर्गत हम रखते हैं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। चौथा इसमें देखिए दक्षिण पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र है जो कि आगरा मंडल के अंतर्गत यहाँ पे आता है। इसके अलावा अगर हम मध्य मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका लखनऊ और कानपुर मंडल और फतेहपुर जिला आता है। बुंदेलखंड के जिले में बुंदेलखंड के सभी जनपद और उत्तर पूर्वी मैदान में गोरखपुर मंडल और गोंडा आता है। पूर्वी क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर आपका वाराणसी, आजमगढ़, प्रतापगढ़ आता है और विंध्य में आपका सोनभद्र, मिर्जापुर जनपद और प्रयागराज, ये आपके इसका दक्षिणी भाग, इलाहाबाद का देखिए या प्रयागराज का आपका दक्षिणी भाग इसके अंतर्गत आएगा। तो ये ना कृषि जलवायु क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा कौन कौन से जलवायु क्षेत्र में कौन कौन से जिले या मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए यहाँ पे कृषि निर्यात जोन है, ठीक है। कृषि निर्यात जोन यूपी में कौन कौन से हैं तो 3 है, ध्यान रखिएगा 3 है। एक है आगरा में जो आलू का है, इसमें देखिए इसमें फर्रुखाबाद, कन्नौज, आगरा, मेरठ और हाथरस के जिले आते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे लखनऊ में है, वो आम का निर्यात जोन है, इसमें देखा जाए तो लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई आते हैं। तीसरा देखिए सहारनपुर में ही है, लेकिन ये भी यहाँ पे आम का ही है और इसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और बागपत के जिले आते हैं। तो कृषि निर्यात जोन 3 है, आलू का एक है आगरा में और 2 आम के हैं, एक लखनऊ दूसरा सहारनपुर में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों से रिलेटेड जो प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए नदियां यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड की गई हैं, एक है हिमालयी नदियाँ, दूसरी है मैदानी नदियाँ और तीसरी है पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ की बात करें जिसमें आपकी गंगा आती हैं, शालिग्राम, नारायणी इसमें मिलती हैं, यमुना, कालिंदी, सूर्यपुत्री कहते हैं, गंडक, शालिग्राम, नारायणी है, घाघरा है, करनाली जिसको कहते हैं, शारदा है, काली, महाकाली, बूढ़ी, राप्ती, सरयू, रोहिणी। मैदानी नदियों में देखें तो कर्मनाशा, ईशन, आमी, पांडो, सई, वरुणा और गोमती हैं। वहीं पठारी नदियों की बात करें इसमें सोन, बेतवा, केन, टोंस, चंबल, सिंध, काली, कन्हार, बेलन, रिहन, चंद्रप्रभा, बिरमा और सजनम है। इसमें देखिए कुछ और नदियां हैं जैसे कि सरयू है, रोहिणी है, रामगंगा है, हिंडन है, अरिच कोशी है, बाणगंगा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके बाद आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं और उनकी सहायक नदियों की सूची क्या है, तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको नदी दी है, ठीक है, कौन सी नदी है, यहाँ पे गंगा नदी है। केदारनाथ की चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तर प्रदेश में गंगा की जो लंबाई है करीब 1000 किलोमीटर, गंगा के तट से लगभग यहाँ पे लंबा एक जिला है, ठीक है। सबसे लंबा जो जिला इसमें है वो आपका बदायूं का है। इसमें ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर यह बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियों की हम बात करें तो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी इसकी आपको देखा जाए तो एक तरीके से सहायक नदियां हैं। प्रमुख जो कह सकते हैं शहर हैं जो गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं, जिसमें हरिद्वार है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, भागलपुर है, पटना है और कोलकाता है। प्रमुख जो बांध बने हैं, टिहरी बांध जो कि इसकी सहायक नदी भागीरथी पे बना है और फर्रुखा बांध जो कि गंगा नदी पे बना है। ये प्रमुख फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पे इसमें अगला है यमुना नदी के बारे में जानकारी दी है। यमुना नदी में देखें क्या क्या विशेष है।
तो यमुना नदी जो है बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमालयी यमुनोत्री से निकलती है। प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश, यमुनानगर हरियाणा, दिल्ली उत्तर प्रदेश का मथुरा, आगरा, हमीरपुर जैसे और प्रयागराज जिले जो सिटी हैं वो आपको यमुना नदी के किनारे प्रमुख शहर के रूप में बसे हुए। बांध की बात करें तो इसमें लखवर व्यासी बांध बनाया गया है। इसके बाद है रामगंगा नदी जो कि नैनीताल के निकट दूधा तोली श्रेणी से निकलती है। कन्नौज के निकट यहाँ पे गंगा में आके मिल जाती है। कोह इसकी सहायक नदी है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट स्थल है इसके किनारे। और कालागढ़ बांध यहाँ पे बनाया गया एकमात्र बांध है जो रामगंगा नदी पे है। इसी तरीके से गोमती की बात करें, गोमती नदी देखिए, गोमती नदी आपकी पीलीभीत जनपद के फुलहर झील से निकलती है। ये गाजीपुर के निकट गंगा नदी में आके मिल जाती है। यहाँ पर देखिए सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा ये सब इसकी आपकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। वहीं लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर यहाँ पर आपके प्रमुख इसके किनारे बसे शहर हैं। बांध यहाँ पर देखिए कोई नहीं है। इसके अलावा अगली यहाँ पर देखते हैं घाघरा नदी जिसे हम सरयू के नाम से जानते हैं। नेपाल, मापचा, चांगचो, हिमनद से यहाँ पे ये निकलता है, निकलने वाली नदी है। देखा जाए तो यहाँ पे इंडिया के बाहर है इसका उद्गम स्थल। छपरा के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। और राप्ती, शारदा, छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। शहरों की बात करें तो अयोध्या, फैजाबाद, बलिया इसके किनारे बसे प्रमुख शहर हैं। वहीं घाघरा बांध इस पे बनाया गया एकमात्र बांध जो है, जो कि इंपॉर्टेंट बांध है, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ पर देखिए शारदा है, ठीक है। शारदा देखिए, शारदा नदी आपकी जो निकलती कहाँ से, तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट यहाँ पे मिलाप हिमनद से। बहराम घाट के निकट ये घाघरा में आके मिल जाती है। और धरिया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहावर, सुहेली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख शहर यहाँ पे कोई दिया नहीं है। शारदा नाम बांध इस पर बनाया गया प्रमुख बांध है। इसके बाद है यहाँ पे गंडक है। गंडक जो नदी है ये भी आपके तिब्बत नेपाल की सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। पटना के सोनपुर में जाकर ये मिल जाती है। इसके अलावा सोनपुर में नदी में जाकर मिलती है। और काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पटना इसके किनारे बसा एक प्रमुख शहर है। और त्रिवेणी के पास बैराज, यहाँ पे त्रिवेणी के पास बैराज एक बनाया गया है जो गंडक नदी पर है। इसी तरीके से कोसी नदी की बात करें तो प्रवाह की धाराओं से ये मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गेंसाई थान चेटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में कारगोला में दक्षिण पूर्व पश्चिम से ये गंगा नदी में आकर मिलती है। प्रमुख सहायक नदियों में देखी जाए तो सून कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण तामूर कोसी ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रमुख किनारे कोई बसे शहरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, बांध यहाँ पर देखिए तो काफ़ी सारे बनाए गए हैं। गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर है और जवाहर सागर बांध है। इसके अलावा अगला यहाँ पे देखिए आपका बेतवा नदी है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, बेतवा नदी इस पे है। बेतवा नदी जो है रामसिंह जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। धसान और बीमा यहाँ पे इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सांची, ओरछा, हमीरपुर बसे पुराने जो आपके प्रमुख शहर हैं। माता टीला बांध और राजघाट बांध, यहाँ पे दो बांध यहाँ पर बेतवा नदी पे बनाए गए। इसके अलावा केन नदी की बात करें तो सतना जनपद से यहाँ पे मध्य प्रदेश कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। बांदा में यहाँ पे ये यमुना नदी में आके मिल जाती है। यहाँ पे बांदा में ही इसका प्रमुख एक शहर जो केन नदी के किनारे है। और राहेन जलप्रपात यहाँ पर एक प्रमुख आपका जलप्रपात है। इसके अलावा टोंस नदी की बात करते हैं जिसे हम तमसा नदी भी कहते हैं। कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। और इलाहाबाद में आगे सिरमा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों से यहाँ पे निकलती है। पटना में से पहले ये गंगा नदी में आके मिलती है। महानदी, बांस, गोपत, त्रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कन्हार, घग्घर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बालू के स्वर्ण कर्ण के कारण सोन के कारण यहाँ पे नामकरण हुआ है इसका। और टेहरी यहाँ पे सिंचाई बारास बाण सागर बांध यहाँ पे इस पे बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे प्रमुख घटनाक्रम जो हाल फिलहाल में डेवलप हुए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि देश का प्रथम मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2018 को वाराणसी में
गंगा नदी के तट पर यहाँ पे गंगा नदी पर आपका भारत के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये 1383 किलोमीटर लंबा है और वाराणसी हल्दिया जलमार्ग का शुभारंभ किया गया। देश के पहले ये मल्टी मॉडल टर्मिनल को वाराणसी में रामनगर स्थित रालूपुर में 206 करोड़ रुपए की लागत से मात्र आपको 889 दिनों में तैयार किया गया। परिवहन के लिए इसमें सड़क, रेल, जलमार्ग, टर्मिनल इत्यादि को इसमें जोड़ा गया है ना। और साथ ही यहाँ पे पेप्सिको कंपनी ने गंगा नदी के रास्ते जलपोत एमवी रविंद्र टैगोर वाराणसी से इफ्को कंपनी उर्वरक लेकर वापस कोलकाता गया। यह प्रथम अवसर है जब नदी मार्ग कारोबार के लिए देश व्यापक स्तर पर प्रयोग में सक्षम हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक वाराणसी के अलावा साहिबगंज झारखंड और हल्दिया पश्चिम बंगाल में दूसरा आपका मल्टी मॉडल टर्मिनल निर्माणाधीन है, तो दोनों को ध्यान रखना है। इसके अलावा देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको हल्दिया, ये राष्ट्रीय जलमार्ग जो परियोजना है प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है, 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 5,369 करोड़ रुपए की लागत से विकास किया जा रहा है। जल विकास परियोजना भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा क्रियान्वित है और विश्व बैंक भारत सरकार की हिस्सेदारी इसमें 50-50% है। साथ ही मिशन गंगे अभियान भी इसके लिए चलाया गया स्वच्छता के लिहाज से, जो 30 अक्टूबर 2018 को पटना में संपन्न हुआ। 27 दिन में हरिद्वार से पटना की 45 किलोमीटर दूरी की राफ्टिंग के द्वारा इसे पूरी की गई। गंगा नदी में साफ सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने पर बल दिया गया। इस अभियान में 20 महिला और 20 पुरुषों ने भाग लिया। चलिए कुछ नदियों के बारे में और कुछ जानकारी यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि कौन सी नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे गंगा नदी है जो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है यूपी में। यमुना नदी है सहारनपुर से यहाँ पे प्रवेश करती है। गंडक नदी है जो महाराजगंज से प्रवेश करती है यूपी में। रामगंगा है जो कालागढ़ बिजनौर से प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा शारदा नदी है जो कि आपको पीलीभीत जिले से निकलती है, मतलब आकर प्रवेश करती है। सिंध नदी औरैया जिले से प्रवेश करती है। चंबल नदी आगरा जिले से प्रवेश करती है। बेतवा नदी आपका ललितपुर जिले से प्रवेश करती है। केन बांदा जिले से, सोन सोनभद्र जिले से और टोंस प्रयागराज जिले से यूपी में यहाँ पर प्रवेश करने वाली ये प्रमुख नदियां हैं। और किन जिलों से प्रवेश करती हैं वो हमने देख लिया। इसके बाद कुछ नदियां और उसके मैदानी भाग कहाँ से कौन सी नदियां जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तो गंगा है हरिद्वार से मैदानी भाग प्रवेश कर जाती है। यमुना जो है सहारनपुर के फैजाबाद गांव से यहाँ पे मैदानी भाग प्रवेश करती है। रामगंगा है जो कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और शारदा है जो ब्रह्मदेव के निकट से मैदानी भाग में यहाँ पर प्रवेश करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं जिसमें मुख्य नदी और उसकी अन्य नाम किस नाम से हम यहाँ पे पुकारते हैं या जानते हैं। आइए देखते हैं। जैसे शारदा नदी को काली या महाकाली, गौरी गंगा के नाम से हम इसे जानते हैं। इसी तरह घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्रों में करनाली और मैदानी क्षेत्रों में घाघरा और अयोध्या में इसे सरयू के नाम से हम जानते हैं। राप्ती नदी को यहाँ पे बूढ़ी गंडक और गंडक नदी को नेपाल में हम सालिग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये सारे जो नाम हैं ये एक ही नदियों के होते हैं, लेकिन कई अलग अलग क्षेत्रीय और भौगोलिक स्थितियों के लिहाज से अलग अलग नामों से हम भी पुकारते हैं। इसके अलावा कुछ और नदियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने इस गंडक को नेपाल में सालिग्राम, मैदानी भाग में नारायणी नदी के नाम से हम जानते हैं। इसी तरीके से बेतवा नदी की बात करें तो वेत्रवत नदी कहते हैं। टोंस को समता नदी, सोन को स्वर्ण नदी और केन को कर्णवती नदी के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो सीमाएं निर्धारित करती हैं। तो कौन कौन सी नदियां हैं और किनके मध्य यहाँ पे सीमाएं निर्धारित कर रही हैं ये भी देख लीजिए। हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा के निर्धारण करने वाली जो नदी है वो यमुना नदी है। लखीमपुर बहराइच की सीमा बनाने वाली नदी घाघरा नदी है। पीलीभीत नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी है आपकी शारदा नदी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी चंबल नदी है। तो नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदियां हैं। यमुना है हरियाणा उत्तर प्रदेश, घाघरा नदी लखीमपुर बहराइच, शारदा है पीलीभीत नेपाल और चंबल है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्धारण करती है। चलिए अब कुछ यहाँ पे देखिए जलप्रपात हैं जो मोस्टली आपको देखा मिर्जापुर चंदौली जिले में है। कौन कौन से हैं?
विधम जलप्रपात मिर्जापुर, राजधारी जलप्रपात चंदौली, देवधारी, टांडाफाल और कुसहेरा जलप्रपात, ये तीनों ही आपके मिर्जापुर में। देखिए 5 में से 4 मिर्जापुर में है, जिसमें विंध्यम, देवदारी, टांडा, कुसहेरा मिर्जापुर में, वहीं राजधारी आपका चंदौली में। इसके बाद नदियों के किनारे जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख कह सकते हैं नगर हैं, तो वो देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्नों को भी हम अगर पढ़ते चलें, जो भी प्रश्न पूछे जाएं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, कोई भी प्रश्न यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गाजीपुर है जो गंगा नदी, वृंदावन यमुना नदी, सिरसा गंगा नदी, प्रयागराज गंगा नदी, वाराणसी गंगा नदी, मिर्जापुर गंगा नदी, श्रृंगेरपुर गंगा नदी। तो देखा जाए तो गंगा नदी किनारे जो प्रमुख शहर हैं गाजीपुर, सिरसा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, श्रृंगेरपुर। वृंदावन देखिए यहाँ पे यमुना नदी पे है। इसके अलावा गोमती नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं देखिए जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, मिश्रिख, लखीमपुर खीरी, ये सभी आपकी गोमती नदी के किनारे हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, मिश्रिख और आपका लखीमपुर खीरी। अन्य देख लेते हैं। इसी तरीके से देखिए गंगा किनारे और भी काफ़ी सारे शहर यहाँ पे बसे हुए हैं आपके, जैसे काला कांकर, बक्सर, कानपुर, फतेहपुर, बिठूर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, डलमऊ, रायबरेली। यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से आपके गंगा नदी किनारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। सीतापुर भी गोमती नदी किनारे हैं। वहीं बरहज और अयोध्या दोनों सरयू नदी किनारे। कौन कौन से? बरहज और अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे हैं। राप्ती नदी किनारे भी देखिए 2 हैं, बस्ती और गोरखपुर है। ठीक है, नाम ध्यान रखना है, बस्ती और गोरखपुर किस नदी किनारे हैं? आपके राप्ती नदी किनारे हैं। रामगंगा नदी किनारे भी 2 हैं, मुरादाबाद और हरदोई। ठीक है, कौन से? रामगंगा नदी किनारे हैं आपके मुरादाबाद और हरदोई हैं। इसी तरीके से मेरठ जो है, गाजियाबाद और नोएडा या ग्रेटर नोएडा, ये तीनों ही आपकी हिंडन नदी किनारे हैं। मेरठ, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा आपको हिंडन नदी किनारे बसे हुए हैं। वहीं गढ़मुक्तेश्वर, अनूप शहर, डलमऊ, ये सब गंगा नदी किनारे बसे हुए आपके प्रमुख शहर हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर हैं, कौन कौन से आते हैं देखिए यहाँ पे, चकेरी, कानपुर गंगा नदी किनारे है, चुनार गंगा नदी। तो 18 टोटल कितने गंगा नदी किनारे प्रमुख आपके 18 शहर हैं। उसके बाद देखिए 19 से लेकर 26 तक, ठीक है, मतलब टोटल 8 जो शहर हैं वो यमुना नदी किनारे हैं। कौन कौन से हैं? कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, आगरा, मथुरा। ठीक है, ये सब के सब आपके गंगा नदी किनारे यहाँ पे यमुना नदी किनारे आपके बसे हुए हैं। इसी तरह सई नदी किनारे देखिए आपके प्रतापगढ़ और रायबरेली हैं, जबकि मंदाकिनी नदी किनारे चित्रकूट है। केन नदी किनारे बांदा बसा हुआ है। बेतवा के किनारे आपके हमीरपुर, ललितपुर आपको बसे हुए हैं। वहीं आपके सोन नदी किनारे आपका सोनभद्र और श्रावस्ती, सोनभद्र के किनारे सोन नदी किनारे सोनभद्र, राप्ती किनारे श्रावस्ती और बटेश्वर और बागपत यहाँ पे यमुना नदी किनारे हैं। तो यहाँ पे काफी सारे सबसे ज्यादा जो बसे हुए शहर हैं यमुना और गंगा नदी किनारे हैं, जहाँ गंगा नदी किनारे आपके 18 शहर बसे हुए हैं। वहीं 9 जो हैं आपके यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, जो चर्चा का विषय हो सकती हैं, हमारे लिए पूछी जा सकती हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है कीठम, जिसे हम सुर सरोवर भी कहते हैं, आगरा में है। गौर झील जो रामपुर में आपका स्थिर है। बड़ा ताल जिसे गोखुर कहते हैं, शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर जो झांसी में स्थित है। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में स्थित है। मदन सागर मिर्जापुर में स्थित है। टांडादरी या दरार गर्त जो कि बलिया में। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, कीठम आगरा, गौर झील रामपुर, बड़ा ताल शाहजहांपुर, बरुआ सागर झांसी, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, मदन सागर मिर्जापुर, टांडादारी बलिया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए घाघरा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत बस्ती उत्तर में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में इसे यहाँ पे चुना गया है, घोषित कर दिया गया है। तो बस्ती में यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। और घाघरा नदी को विकसित करने की जो आधारशिला है 9 अक्टूबर 2018 को यहाँ पे रखी गई है। सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में देश में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी घाघरा नदी के संगम पर माझी घाट से फैजाबाद अयोध्या तक घाघरा नदी के 354 किलोमीटर हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 40 के रूप में विकसित करने की यहाँ पे घोषणा की है। ध्यान रखिएगा कौन सा है ये, 354 किलोमीटर है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या से 40 बोला गया है। और यहाँ पर देखिए अयोध्या, हमीरपुर, दोहरी घाट, तुर्तीपार, माझी घाट, ये 5 प्रमुख यहाँ पे इस पे
टर्मिनल यहाँ पे बनाए जाएंगे। और नदी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गंगा नदी एवं घाघरा नदी के संगम पर माझी घाट से फैजाबाद अयोध्या तक ये निर्माण होगा इसका, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे प्रमुख आपके झीलों की, तो और देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका सुरहा ताल है लखनऊ में, करेला है रायबरेली में, भरतपुर झील है मथुरा में, राधा कुंड है कानपुर में, बाल्हापारा है कानपुर में, राजा का बांध है सुल्तानपुर में, औंधी ताल है वाराणसी में, रामगढ़ ताल है गोरखपुर में, बखीरा झील है संत कबीर नगर में। इसी तरीके से यहाँ पे नोह झील है आपकी मथुरा में, फुलहर है पीलीभीत में, मोराय ताल है फतेहपुर में, मोती झील है कानपुर नगर में, शेखा झील है अलीगढ़ में, चित्तौड़ झील है बहराइच में, और दरवन झील आपकी फैजाबाद में। तो प्रमुख जो झीलें हैं वो हमने यहाँ पर देख ली। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख आपकी विद्युत परियोजनाएं हैं, मुख्यतः इसमें जल विद्युत परियोजनाएं हैं, वो कौन कौन सी कहाँ पे स्थित हैं। पहला है शारदा जल विद्युत परियोजना जो शारदा नहर पर बनवासा पीलीभीत में है। रिहंद जल विद्युत परियोजना ये भी शारदा नहर बनवासा पीलीभीत में है। ओबरा जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी ओबरा सोनभद्र में है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे माता टीला नदी झांसी में है। पारीक्षा जल विद्युत केंद्र बेतवा नदी पे है आपका, ठीक है, परीक्षा झांसी में स्थित है। इसके अलावा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना पिपरी सोनभद्र में है। खारा जल विद्युत परियोजना पिपरी सोनभद्र में है। राजघाट बांध परियोजना जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की परियोजना है बेतवा नदी पर है। गंडक परियोजना जो उत्तर प्रदेश बिहार की संयुक्त परियोजना है बूढ़ी गंडक नदी पे है। ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है तो यूपी और एमपी के मध्य कौन सी परियोजना है, तो राजघाट है। यूपी और बिहार के मध्य कौन सी है, तो आपकी गंडक परियोजना है। ठीक है, इसके बाद पूर्वी यमुना नहर बेलका बेबल जिसे सहारनपुर में जल विद्युत परियोजना है। गंगा विद्युत क्रम गंगा नदी पर है। सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केंद्र ओबरा सोनभद्र में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र ओबरा सोनभद्र में है। इसके अलावा अनपरा सुपर ताप विद्युत परियोजना ओबरा सोनभद्र। ऊंचा ताप विद्युत केंद्र ऊंचाहार रायबरेली। दादरी ताप विद्युत केंद्र दादरी गौतम बुद्ध नगर। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र हरदुआगंज अलीगढ़। टांडा ताप विद्युत केंद्र टांडा अंबेडकर नगर। परीक्षा ताप विद्युत केंद्र परीक्षा झांसी। पनकी ताप विद्युत केंद्र पनकी यानी कि कानपुर में है। फतेहपुर ताप विद्युत केंद्र फतेहपुर में है। मेजा ताप विद्युत केंद्र मेजा प्रयागराज में है। और बारा ताप विद्युत केंद्र बारा प्रयागराज। करछना ताप विद्युत केंद्र करछना प्रयागराज। रोजा ताप विद्युत केंद्र रोजा शाहजहांपुर। नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र एकमात्र आपका परमाणु शक्ति है यूपी में, ठीक है, नरोरा बुलंदशहर में स्थित है। चलिए एक और जो प्रश्न बहुत आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनन क्षेत्र कौन कौन से, है ना। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनन क्षेत्र क्या हैं, खनिज कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहले चूना पत्थर जो मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपद, गुरमा, कनाज, बासुहारी एवं कजराहट सोनभद्र में है। इसी तरीके से कोयला है जो सिंगरौली सोनभद्र में है। कांच बालू है जो कि शंकरगढ़ लालापुर क्षेत्र में प्रयागराज में है। साथ ही बरगढ़, लोहगढ़, दंधरोल चित्रकूट में है। और चंदौली का चकिया क्षेत्र, झांसी का मुंडारी और बालाबहेड़, ये सब जगहों पर आपके कांच बालू पाई जाती है। बॉक्साइट की बात करें तो ये बांदा, चंदौली और सोनभद्र में आपको इनका खनन होता है। डोलोमाइट देखिए, डोलोमाइट आपको मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा मिल जाएगी। जिप्सम का खनन हमीरपुर, झांसी में चल रहा है। सोना का खनन शारदा और रामगंगा नदियों में है। यूरेनियम खनन ललितपुर में है। पायराइट खनन मिर्जापुर में होता है। चाइना क्ले का खनन सोनभद्र में होता है। हीरे का खनन आपका बांदा और मिर्जापुर में हो रहा है। संगमरमर का जो है मिर्जापुर सोनभद्र में है, जबकि फायर क्ले आपका मिर्जापुर में है। इसी तरीके से रॉक जो है बांदा ललितपुर फास्फेट है, ठीक है, रॉक फास्फेट जो है बांदा और ललितपुर में है, जबकि तांबा जो है ललितपुर सोनराई क्षेत्र में है। इसी तरीके से एस्बेस्टस है जो कि मिर्जापुर में है। कंक्रीट है समस्त मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। इमारती पत्थर है मिर्जापुर में है। पोटाश लवण आपका कानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज, चंदौली, वाराणसी, झांसी और बांदा है। सेल खड़ी की बात करें तो ये झांसीपुर हमीरपुर में पाया जाता है। वहीं डायस्पोर जो होता है महोबा, झांसी, ललितपुर में आपको इसका खनन मिल जाएगा, इसके खनन क्षेत्र हैं। पायरोफिलाइट देखिए झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में है। वहीं एंडोल साइट जो है मिर्जापुर में है।
सेफाइट की बात करें तो ये हमीरपुर में आपका स्थित है। तो इस तरीके से आपके यूपी में आपको प्रमुख आपके 24 आपके खनन क्षेत्र हैं या 24 आपके खनिज हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में आपको पाए जाते हैं। इनको ध्यान रखना है, काफी सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आपके खनिज क्षेत्र हैं और कहां कहां किन किन क्षेत्रों में इनका खनन हो रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांधों की चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से प्रमुख बांध हैं यहाँ पे, तो आइए देख लेते हैं फटाफट इसको। रामगंगा है, बांध है, रामगंगा नदी पे है। गोविंद बल्लभ पंत सागर है, रिहंद बांध नदी पे है। काठी बांध है जो रामगंगा नदी पे है, ठीक है। इसके अलावा आपको देखें तो मुशाकहंद कर्मनाशा चंदौली पे है। जिरगो जलाशय बांध जिरगो नदी मिर्जापुर में है। मेजा जलाशय बांध बेलन नदी मिर्जापुर में है। पथरई बांध पथरई झांसी में है। इसके अलावा जामनी नदी पर ललितपुर में है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पे कालागढ़ में है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे ललितपुर में है। शहजाद बांध शहजाद नदी पे ललितपुर में है। गोविंद सागर शहजाद नदी पे ललितपुर में है। सजनाम नदी पे है ललितपुर में है। सुकमा डुकमा बेतवा नदी पे है झांसी में है। चंद्रप्रभा नदी पे है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पे है चंदौली जिले में। राजघाट बांध बेतवा नदी ललितपुर में स्थित है। इसी तरह महोदा है बिरमा नदी पर हमीरपुर में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे महोबा में है। सरयू बांध सरयू नदी बहराइच में है। कनहर बांध कनहर जो है आपका नदी सोनभद्र में स्थित है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो आपके प्रमुख कुंड और स्मारक हैं वो देख लीजिए। प्रमुख कुंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे सीता कुंड है, सीतापुर कुंड मिश्रित कह सकते हैं सीतापुर अयोध्या में। राधा कुंड गोवर्धन में मथुरा में। श्याम कुंड मानसी कुंड ब्रह्म कुंड ये सभी आपके गोवर्धन मथुरा में है। कौन कौन से, राधा कुंड श्याम कुंड मानसी कुंड ब्रह्म कुंड, ये चारों आपके गोवर्धन मथुरा में है। और एक कोकिला कुंड, 5 है यहाँ पे, ठीक है। टोटल आपके 5 आपके मथुरा गोवर्धन में। इसी तरह चित्रकूट में एक है आपकी जानकी कुंड है। वहीं वाराणसी में 3 है, पुष्कर कुंड दुर्गा कुंड लोलार कुंड, ये तीनों ही आपको देखे तो यहाँ पे वाराणसी में आपको पाए जाते हैं। भारत कुंड की बात करें तो ये अयोध्या में है, जबकि भेद कुंड की बात करिए तो ये आपका फर्रुखाबाद में पाया जाता है। इसके बाद प्रमुख जो कूप हैं आपके, प्रमुख कूप और स्थल कहाँ कहाँ हैं, जैसे सरस्वती कूप है प्रयागराज में। भरत कूप है चित्रकूट में। समुद्र कूप है झूसी प्रयागराज में। मद्रांचल पर्वत चित्रकूट में। सबरी प्रपात चित्रकूट में। मंदाकिनी पैस्वनी नदी चित्रकूट में। हनुमान धारा चित्रकूट में। स्फटिक शिला चित्रकूट में। कादमगिरी चित्रकूट में। गुप्त गोदावरी चित्रकूट में। सीता रसोई भी चित्रकूट में। तो मोस्टली बाकी मद्रांचल पर्वत, सबरी प्रपात, मंदाकिनी या पैस्वनी नदी, हनुमान धारा, स्फटिक शिला, कामदगिरी, गुप्त गोदावरी और सीता रसोई, ये सारी की सारी आपकी चित्रकूट में यहाँ पर स्थित है। तो हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के तौर पर नदियाँ हो गई आपकी, प्रमुख पर्वत, अक्षांश, देशांतर, कुंड, जलप्रपात, उनका विस्तार, शहर इत्यादि चीज़ों से संबंधित जो भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जल विद्युत परियोजना इत्यादि को हमने देख लिया है। खनिज इत्यादि को भी, खनिज क्षेत्रों को हमने यहाँ पे पढ़ा। आप लोग बस इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि देखा जाए जो भी प्रश्न आपके यूपी से रिलेटेड ज्योग्राफिकल बने हैं वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनते हैं। यहीं कहीं ना कहीं से 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। तो आपको अच्छे से यहाँ पे एग्जाम से पहले जाने से पहले यहाँ पे इसको पूरा अच्छे से रिविजन कीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर अगले 2 दिनों की जो तैयारी है वहाँ पे अपना कोशिश करें यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक मिल रहे हैं उनका अच्छे से आप स्टडी कर लें। तो आज के इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।